तीन प्रकार से बातें करते हैं बच्चों से। बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि मैं कभी कभी बच्चों से टॉकी में बात करता हूँ। और दूसरी बात, बाबा मूवी में बात करते हैं। मूवी माना जब आप बाबा के योग में बैठते हैं तो आपके मन के अंदर जो भी प्रॉब्लम होती है या कोई थॉट चल रहे होते हैं तो बाबा आपके सामने वो दृश्य इमर्ज कर देता है। तो आप उस दृश्य से समझ जाते हैं कि बाबा हाजिर भी है और नाजिर भी है। क्योंकि मन की जो अवस्था है, मन जो घबरा जाता है, उसके लिए बाबा ने कहा है कि मन की जो अवस्था ऊपर नीचे होती है तो बाबा वहां हाजिर और नाजिर बन जाता है। मूवी में बात हुई, उसके बाद बाबा आपसे किस में बात करता है? साइलेंस में। कि आप चलते चलते आप उसकी अगर स्मृति में हैं और आपके अंदर चल रहे, मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं, बाबा के प्रति जो भी आपकी कोई अर्जी चल रही है, तो बाबा आपको मूवी में क्या करता है? वो साइलेंस में बाबा क्या करता है? ऐसा लगता है जैसे कि वो हमारे इस आज्ञा चक्र पे आकर के कुछ हमसे कह गया। कुछ बाबा हमें उसका तरीका दे गया, उसे कहते हैं साइलेंस। उसी को वेदों में लिखा है कि श्रुति कहती है। अब श्रुति को तो कान कहते हैं, तो कान कहता है, तो लिखने वाले ने लिखा कि वो कान कह रहा है, तो कान नहीं कहता। वो आज्ञा चक्र पर उस सर्वशक्तिवान का जो आदेश होता है उस पर कान बैठ के सुनता है और तुम्हारे हाथ लिखते हैं। तो लिखने वाले ने लिखा वेदों में कि श्रुति कहती है। समय समय की धारा है ये और समय समय की सोच है। तो बाबा तीन तरीका से बातें करता है। टॉकी में आपसे बातचीत करेगा, मूवी में आपको दृश्य दिखाएगा, साइलेंस में यहाँ पर आके बाबा आपसे कुछ कह जाएगा, कान बैठ के सुन लेंगे उसको। अगर तीनों से बाबा आपको टच नहीं कर रहा है, अगर तीनों में आपसे बाबा महसूसता नहीं हो रही है, तो बाबा आपको मुरली में बोलेगा। तो फिर बाबा किससे बात करेगा? आपको मुरली से बोलेगा। जो आपके प्रश्न होंगे उस मुरली से हल हो जाएंगे। ये बाबा अपने हर बच्चे को हर जगह संतुष्टता देता है और संतुष्टि प्रदान करता है।